और सत्ता में अब बात करते हैं यूपी में शंकराचार्य वाले कलेश की, जिसमें अब नई कहानी, नया कलेश और नया ट्विस्ट आ गया है। ये कहानी है एफआईआर वाली। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आपको हम एफआईआर की कॉपी भी दिखा रहे हैं, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम है। उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में अदालत के आदेश पर प्रयागराज के झूसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, यूपी पुलिस एक्शन मोड में भी है। हालात कुछ ऐसे हैं कि किसी भी वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ हो सकती है। पुलिस के सवालों से उनका सामना हो सकता है, आगे की कार्रवाई भी हो सकती है। इस पर राजनीति भी हो रही है। पूरी स्टोरी आपको हम बताएंगे। शुरुआत एफआईआर वाली लड़ाई से करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जांच के लिए टीम वाराणसी भेजी गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से किसी भी वक्त पुलिस पूछताछ कर सकती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन आरोपों का सामना करने के लिए कानूनी रूप से भी बिल्कुल तैयार है। वो आक्रामक है, योगी सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि वो कहीं भाग नहीं रहे हैं, पुलिस का सामना करेंगे। जनता को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। सवाल यही है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है? इन मामले में अब नया क्या ट्विस्ट आने वाला है? हर एंगल पर चर्चा करेंगे, सभी लोगों का पक्ष आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज क्या कहा। वापसी मार्ग से वापस हो, मेरे से गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनता है। इतने दिन बिता दिए गए हैं या जो शिकायत करता है उनकी ओर से कि अब एविडेंस तो सुरक्षित रहने की कोई बात ही नहीं है, और झूठे मुकदमा भी झूठा है तो एविडेंस का तो सवाल नहीं है। अब इतने दिन के बाद मेडिकल टेस्ट का भी तात्पर्य समाप्त हो चुका है और हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ सामने आपके उपस्थित हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद भी अगर गिरफ्तारी की जाती है तो इसका मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है? सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। और जो शंकराचार्य कह दे कि गौ हत्या बंद हो, ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए, उसके ऊपर इस तरह का लांछन और प्रहार किया जाए। इस मामले में राजनीति भी हो रही है। सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नहीं, बल्कि विपक्ष के टारगेट पर भी यूपी सरकार है। यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनकी मांग है कि इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी या स्वतंत्र एजेंसी से हो। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर कटाक्ष किया है। सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी को हटाओ, सनातन बचाओ। सच्चे संतों का अपमान करके बीजेपी ने सिर्फ साबित किया कि वो किसी की भी सगी नहीं है। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं मानता हूं कि हमारे समाज में संतों का एक बहुत बड़ा महत्व है, और संत हमारे समाज में समाज को एक दिशा भी देने का काम करते हैं, संदेश भी देने का काम करते हैं। लेकिन संतों का सम्मान चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो, संतों का सम्मान होना चाहिए।
इस पूरे प्रकरण में संतों की राय भी अलग अलग है, संतों के सुर अलग अलग हैं। कुछ संत ये कह रहे हैं कि इस विवाद से सनातन को नुकसान होगा, वहीं कुछ संतों का मानना है कि धर्माचार्य पर आरोप लगाना निंदनीय है। आरोप लगाने वाले सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।